Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9th, chapter number 4 and chapter name is Polynomials। आज हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 5 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले पिछले एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था, तो आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है 4.3 है। इससे पहले मैंने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका है। तो ये जो है आपको पेज नंबर 96 में बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं 2x² + x + 1 एंड 3x² + 4x + 5, यानी कि यहाँ पर 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये सेकंड पॉलिनोमियल, दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है। ठीक है, अभी तक हमने पॉलिनोमियल में उसके डिग्रीज फाइंड आउट किए थे और इसमें मोनोमियल और ट्राइनोमियल, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट किए थे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसमें 2 पॉलिनोमियल को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, सिंपली आपको कैसे इसमें क्या चीज़ करने हैं। 2x² + x + 1, ये हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को एज इट इज लिख दिया। अब इसके बीच में जहां एंड लगा हुआ है, यहाँ पर हमने एक प्लस का साइन लगा दिया। फिर सेकेंड वाले पॉलिनोमियल को हमने लिख दिया 3x² + 4x + 5। ठीक है, अब क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उनको अरेंज करना है। किसको अरेंज करना है, जो लाइक टर्म्स है। ठीक है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स आपको पता होगा क्या होते हैं। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसके वेरिएबल्स और पावर सेम होते हैं। सपोज मैंने लिखा 2x², ठीक है, और एक मैंने लिख दिया यहाँ पर 4x²। ठीक है, अब देखेंगे वेरिएबल सेम है, दोनों में वेरिएबल x है और दोनों का पावर भी सेम है, तो ये दोनों जो है आपका लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, इसमें लाइक टर्म्स को देखना है और इसे अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो x² वाला टर्म ये है और साथ ही x² वाला टर्म ये है। ठीक है ना, ये आपका एक x² वाला टर्म ये बन गया और एक आपका टर्म ये बन गया। ठीक है, इन दोनों को हम अरेंज कर लेंगे सबसे पहले। तो ये क्या होगा, 2x², ठीक है, फिर प्लस 3x², ये इन दोनों को हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम, इसके बाद अब x वाला टर्म को लेते हैं। ये हो गया आपका x, ठीक है, अब इसमें भी x है, ये वाला भी टर्म आपका x, तो ये दोनों को क्या करेंगे, लाइक टर्म से इसलिए अरेंज करेंगे, x + 4x, ये x + 4x। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, नेक्स्ट टर्म अगर हम देखेंगे तो हमारा है कांस्टेंट टर्म, यानी कि 1 और ये 5। ठीक है, तो 1 और 5 को हमने अरेंज कर दिया साथ में। क्लियर, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये जो दोनों जो लाइक टर्म्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 2x² + 3x² कितना होगा, 2 + 3 5, तो 5x² प्लस x + 4x कितना होगा, x यानी कि यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मीन्स क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1x + 4x कितना होगा, 5x, और 1 + 5 कितना, 6। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कुछ ऐसी क्वेश्चन है, इसमें हमको 3 पॉलिनोमियल्स है, उसको हमको ऐड करना है। देखिए, एट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स फाइंड द डिग्री ऑफ द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो देखो, ये फर्स्ट आपका हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, ये आपका सेकेंड पॉलिनोमियल हो गया और ये आपका थर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है ना, तो इन तीनों पॉलिनोमियल को हमको ऐड करना है और रिजल्टेंट, यानी कि ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसकी हमको डिग्री फाइंड आउट करनी है। क्लियर, ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो अब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। 3y² + 2y - 5, ये हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस 2y² + 5 + 8y, ठीक है, ये भी हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल था हमारा, ये हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल था। ठीक है, अब उसके बाद इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर सामने माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया और उसके सामने जो है प्लस का साइन लगा दिया, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं। अब देखेंगे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, y², इधर कहीं पर है क्या y², हम इसको देखेंगे। ठीक है, कहाँ पर y², इसमें ये आपका y² वाला टर्म है, ये भी y² वाला टर्म है और ये भी y² वाला टर्म है। इन तीनों को अरेंज करेंगे सबसे पहले। तो 3y² हमने लिखा, फिर प्लस 2y² हमने लिखा, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो -y² हमने लिखा। ठीक है, याद रखेंगे जो भी इसके सामने साइन है उस साइन के साथ ही हमको इसको
अरेंज करना है, लिखना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, सेकंड देखते हैं। ठीक है, अब y की तरफ जाते हैं, यहाँ पर 2y है, तो y वाला कोई और इसके लाइक टर्म्स है क्या? ये y वाला हो गया टर्म, और ये y वाला हो गया, और ये भी y वाला टर्म हो गया। ठीक है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हो गए, तो इसको हम अरेंज करेंगे। तो 2y पहले हमने लिखा, फिर प्लस 8y, देन माइनस y। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट और टर्म हम अरेंज करते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास, यहाँ पर है -5 है, +5 है, और कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं है। ठीक है, तो हमने -5 फिर +5 इसको भी अरेंज कर लिया। क्लियर? अब इसके बाद हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इन दोनों जो प्लस में है इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये माइनस में है, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, तो 3y² + 2y², तो 3 + 2 कितना होगा? 5, तो 5y², और -y² को हम ऐसे ही रहने दिए क्योंकि इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों प्लस में है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 2 + 8 कितना होगा? 10, तो 10y हो गया, और -y एज इट इज है। यहाँ पर देखेंगे -5 और +5 दोनों का साइन अपोजिट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे इसमें देखेंगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 5 - 1 कितना होगा? 4, तो 4y²। यहाँ पर 10y है, यहाँ पर 1y है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 9y आएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस रहेगा। तो ये जो है हमारा आपका रिजल्टेंट पॉलिनोमियल, ये जो आया है वो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। अब हमको निकालना है इसका डिग्री, हमको डिग्री फाइंड आउट बोला है यहाँ पर। तो हैंस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होगा? ठीक है, यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पर आप रिजल्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज 2। कैसे 2? इसका डिग्री आप देखिए कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। ठीक है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है आपको, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, अब इसमें जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी तक हमने ऐड किया पॉलिनोमियल्स को, अब पॉलिनोमियल्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर देखिए इसको, क्वेश्चन थर्ड का, t² - 5t + 2 फ्रॉम 7t² - 3t², 7t³ - 3t² + 2, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो सबसे पहले जो बाद में लिखा, फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये 7t³ - 3t² + 2 इसको हमने पहले लिखा, फिर माइनस इस वाले को हमने ब्रैकेट में लिखा। जब भी, हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट का आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसको हमेशा आप ब्रैकेट में ही लिखेंगे क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करते हैं। ठीक है, एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, जो एडिशन हमने किया था, ऐड किया था, उससे एक लाइन इसमें सब्ट्रैक्शन में एक्स्ट्रा होता है कि जो ब्रैकेट होता है सबसे पहले उसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो क्या होगा? 7t³ - 3t² + 2, ये हमने लिख लिया। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर माइनस का, तो सारे जो टर्म्स है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये अभी पॉजिटिव आपको दिख रहा है, इसके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वही काम करना है, हमको अरेंज करना है टर्म्स को। लाइक टर्म्स कौन से हैं? इसमें पावर 3 है, t⁻3। कहीं देखिए t⁻3 यहाँ पर है क्या? कहीं नहीं है, तो इसको हम वैसी का वैसे ही रख देंगे। अब चलेंगे आगे t² की तरफ, तो -3t² यहाँ पर है, और कौन सा टर्म है? ये -t² है। ठीक है, ये 3t², ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, इन दोनों को अरेंज करेंगे, -3t² - t²। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? t वाला टर्म देखेंगे। t वाला कौन सा टर्म? एक ही टर्म है हमारे पास, तो हमने इसको लिख दिया +5t। अब जाएंगे कांस्टेंट टर्म की तरफ। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है? देखिए कांस्टेंट टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं 2 और -2। ठीक है, इन दोनों को भी अरेंज कर देंगे, +2 और -2। ठीक है, अब यहां से देखेंगे आप, देखिए सॉल्व क्या क्या हो सकता है। ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये तो सिंगल टर्म है आपके पास पावर 3 वाला, ये एज इट इज रहेगा। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो
4t स्क्वायर, माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सिंगल टर्म है, इसको भी हमने वैसे ही लिख दिया 5t, और ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो ये जो है हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चंस है 4.3 का, इसमें से कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया है, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। इसमें से भी हमने एक क्वेश्चन बताया फर्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।